प्राचीन बरगद के पेड़ों की छांव के नीचे बसे एक शांत गांव में माया रहती थी। एक लड़की जिसका सपना उसके घर से घिरे पहाड़ों से भी बड़ा था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने गांव के इतिहास में पहली बार। लेकिन रास्ता कांटों से भरा था। संदेह हवा में फुसफुसाहट की तरह उसके साथ चिपक गया। लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती, और किताबें अमीरों के लिए है, किसानों की बेटियों के लिए नहीं। माया की रातें एक अकेले केरोसिन लैंप की चमक से भरी होती थी, जो चिकित्सा रेखा चित्रों और लैटिन शब्दों से लिखे पन्नों को रोशन कर रहा था। जब दूसरे लोग सो रहे थे, उसने सीखने के लिए कुछ पल चुराए। उसका दृढ़ संकल्प अंधेरे को चुनौती देने वाला अंगारा था। उसके दिन कर्तव्य दिखाने के थे, खेतों की देखभाल करना, पानी लाना और अपने परिवार की देखभाल करना। यह सब कीमती रत्नों की तरह चुराए गए ज्ञान के टुकड़ों को संभालते हुए। एक दिन गांव में प्लेग फैल गया। उसकी बर्फीली अंगुलियां बीमारी और हताशा का निशान छोड़ गई। माया को छोड़कर हर चेहरे पर भय का रंग छा गया। याद की गई फुसफुसाहट हताशापूर्ण विनती में बदल गई। माया हमारी एकमात्र आशा। उम्मीदों का बोझ कमजोर कर रहा था, लेकिन उसका सपना एक ढाल के रूप में कठोर हो गया था। दिन रात, रातों की नींद हराम करने और उधार ली गई किताबों के सहारे माया ने महामारी से लड़ाई की। उसने नए आत्मविश्वास के साथ बीमारों का इलाज किया। उसके कांपते हाथ ज्ञान और करुणा से निर्देशित थे। धीरे धीरे जीवन गांव में वापस आ गया। प्रत्येक की फुसफुसाहट उसके लचीलेपन का प्रमाण थी। माया के पराक्रम की खबर देश के कोने कोने तक पहुंच गई। एक छात्रवृत्ति आ गई। गरीबी की खाई पर एक पुल बन गया। वह आंसुओं से भरी अलविदा और आशा से भरे दिल के साथ अपने गांव से चली गई। वर्षों बाद डॉक्टर माया न केवल एक डॉक्टर, बल्कि प्रेरणा की एक किरण बनकर लौटी। उसने एक क्लिनिक बनाया। उसके बचपन के संघर्ष हर ईंट में बुने हुए थे। बरगद के पेड़ अब एक नई कहानी सुना रहे थे, एक लड़की की जिसने फुसफुसाहटों को चुनौती देते हुए अपना रास्ता खुद बनाया। माया की यात्रा एक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि एक घुमावदार चढ़ाई थी। हर ठोकर एक सीढ़ी थी, हर संदेह पर काबू पाने के लिए एक फुसफुसाहट थी। उसकी कहानी पूरे गांव में गूंजती है, जो धैर्य से पोषित और दृढ़ संकल्प की अटूट रोशनी से प्रकाशित एक सपने की शक्ति का प्रमाण है। इसलिए प्रिय छात्रों, जब संदेह आपके संकल्प को कुंद कर रहा हो और अगर आप थक चुके हो, तो माया को याद करें। याद रखें कि आपके अंदर फुसफुसाहटों से ऊपर उठकर अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता है। अपनी असफलताओं को सीढ़ियां बनने दें, अपने सपनों को मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि सबसे अंधेरी रात भी जलती हुई इच्छा की आग को नहीं बुझा सकती। आगे बढ़ो विद्यार्थियों, और अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है।